रिसेंटली अगर आप अपने लिए फ्लैगशिप स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, बजट अगर आपका 60,000 के आसपास का है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए कुछ बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जो कि अभी टॉप पे रैंक कर रहे हैं और जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। और इसमें मोटोरोला की तरफ से सिग्नेचर स्मार्टफोन भी आता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। यहाँ पे तीनों ही सेक्टर में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगी। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 6.8 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में रन करती है। यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा 6200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 का यूज किया गया है। वही परफॉर्मेंस ना यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 8 Gen 5 चिपसेट की मिलती है जहाँ पे आप अच्छी खासी हैवी गेमिंग या फिर डेली टास्क बड़े ही आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड वर्जन 16 पर रन करता हुआ मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे IP68-69 की रेटिंग और 5200 mAh की बड़ी बैटरी भी मिलती है जो कि 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडाप्टर को सपोर्ट करती है। अभी रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरा डिपार्टमेंट की तो देखिए इसके बैक में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे मिलेंगे जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा सोनी लीडिया 828 वाले सेंसर के साथ में। सेकेंड में आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और थर्ड में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेंसर मिलने वाला है। इसके अलावा फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे रियर कैमरे से 8K तक की रिकॉर्ड कर पाओगे। इसके अलावा फ्रंट कैमरे से सिर्फ आप 4K तक की वीडियो को ही शूट कर सकते हो। अभी फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 12+ 256GB रोम वाला वेरिएंट 57,499 रुपीज के प्राइस में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। और देखिए इस वीडियो में मैं आपको जितने भी स्मार्टफोन बता रहा हूं सभी को मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में टैग भी किया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने लिए सैमसंग ब्रांड की तरफ से अगर स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो अभी के टाइम पे सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S25 FE की तरफ आप जा सकते हो। ये आपको प्रीमियम और फ्लैट डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रंट में आपको 6.7 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलेगी जो कि आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको Corning Gorilla Glass Victus Plus का सपोर्ट भी मिलेगा। वहीं प्रोसेसर यहाँ पे सैमसंग की तरफ से Exynos 2400 चिपसेट का यूज किया गया है जिसका अंततः स्कोर 1.8 मिलियन के ऊपर का निकल के आता है। तो यहाँ पे आप अच्छी खासी गेमिंग या फिर डेली टास्क बड़े ही आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 पर रन करता हुआ मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको IP68 की रेटिंग और 4900 mAh की बड़ी बैटरी भी मिलने वाली है जो कि 45 वॉट के चार्जिंग अडाप्टर को सपोर्ट करती है। अभी रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरा डिपार्टमेंट की तो देखिए इसके बैक में ना आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे जिसमें से 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस सेंसर मिलेगा। सेकेंड में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और थर्ड में आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेंसर मिलेगा। बाकी फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको रियर कैमरे से 8K तक की वीडियो को शूट करने का ऑप्शन मिलेगा और फ्रंट कैमरे से 4K तक की ही वीडियो को शूट करने का ऑप्शन दिया गया है। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+ 128GB रोम वाला वेरिएंट 59,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। या फिर देखिए अगर आप अपने लिए वीवो की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो अभी के टाइम पे Vivo X200T एक अल्टीमेट चॉइस रहने वाली है जहाँ पे आपको कैमरे में जाइस का सपोर्ट और परफॉर्मेंस टॉप नॉच लेवल की मिल जाती है। अगर मैं इस स्मार्टफोन की स्पेक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 5000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट भी मिलता है। अगर प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पे MediaTek की तरफ से Dimensity 9400 प्लस चिपसेट को यूज किया गया है जिसका अंततः स्कोर 3 मिलियन प्लस निकल के आता है। तो BGMI या फिर COD जैसे गेम्स को भी आप हाई सेटिंग्स में बड़ी आराम से खेल पाओगे। इसके अलावा स्मार्टफोन IP68-69 की रेटिंग के साथ में आता है और लिक्विड VC कूलिंग सिस्टम भी मिल जाएगा। साथ ही 6200 mAh की इसमें आपको बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी जो कि 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडाप्टर को सपोर्ट करती है। अभी रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरा डिपार्टमेंट की तो देखिए इसके बैक में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है सोनी IMX921 वाले सेंसर के साथ में। सेकेंड में आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस सेंसर मिलेगा। थर्ड में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो लेंस और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसके फ्रंट एंड रियर कैमरे से 4K 60 FPS में वीडियो को भी शूट कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको 12+ 256GB रोम वाला वेरिएंट 59,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। या फिर देखिए अगर आप लोग एंड्रॉइड से OIS में स्विच करने की सोच रहे हैं तो अभी के टाइम पे iPhone 16 की तरफ आप जा सकते हो। अगर मैं इसकी स्पेक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 6.1 इंचेस की OLED डिस्प्ले मिलेगी जो कि डायनामिक आइसलैंड के
साथ में आती है, प्लस 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और सेरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको एप्पल की तरफ से बायोनिक 18 का चिपसेट मिलेगा, जहाँ पे आप BGMI या फिर COD जैसे गेम्स को भी हाई सेटिंग्स में बड़े ही आराम से खेल पाओगे। इसके अलावा स्मार्टफोन iOS वर्जन 18 पे आता है और 3560-100 mAh की इसमें आपको छोटी बैटरी मिलेगी जो कि 25 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। अभी रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरास की, तो देखिए इसके बैक में ना आपको डुअल सेटअप कैमरे मिलेंगे, जिसमें से 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल की वाइड एंगल लेंस सेल्फी मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसके रियर कैमरे से 4K 60 FPS में वीडियो को शूट कर पाएंगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 128GB रोम वाला वेरिएंट 62,900 रुपीज के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। या फिर देखिए अगर आप अपने लिए OnePlus ब्रांड की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे मैंने दो स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं। पहला तो है OnePlus 13 और दूसरा है OnePlus 13S। अगर मैं 13S की बात करूं तो ये स्मार्टफोन एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है जिसे आप एक हाथ से भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे परफॉर्मेंस तो 8 Elite चिपसेट की मिल ही जाती है, पर अगर आप कैमरे के लिए जा रहे हैं तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेंसर नहीं दिया गया है। बाकी फोन तो टॉप नॉच लेवल का है ही। अगर मैं 13 की बात करूं तो यहाँ पे ना आपको कैमरे के साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। बाकी अगर मैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको 6.82 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है, तो धूप के अगेंस्ट भी बड़े ही आराम से स्मार्टफोन को चला पाओगे। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे ना आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 8 Elite चिपसेट मिल जाता है, जहाँ पे आप BGMI या फिर COD जैसे गेम्स को हाई सेटिंग्स में बड़ी ही आराम से चला सकते हो। प्लस स्मार्टफोन ना आपको एंड्रॉइड वर्जन 15 पे रन करता हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको IP68-69 की रेटिंग मिल जाएगी, डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है और 6000 mAh तक की यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी मिलेगी जो कि 100 वॉट के सुपर वूक चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। अभी रही बात कैमरास की, तो देखिए इसके बैक में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है सोनी लीटिया 808 सेंसर के साथ में। सेकंड में 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस और थर्ड में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेंसर मिल जाएगा। बाकी इसके फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी और तो और आप इसके फ्रंट एंड रियर कैमरे से 4K तक की वीडियो को शूट कर पाओगे 60 FPS में। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 12 प्लस 256GB रोम वाला वेरिएंट 59,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन थे 60,000 के प्राइस रेंज के अंदर। अगर आपको इनमें से कोई भी स्मार्टफोन पसंद आया है, लिंक मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में टैग की हुई है, वहां से आप डायरेक्टली स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। और अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।